मैं भी उनसे क्या नाम आईओ से भी एक दो बार मिल चुका हूँ, फ़ोन पे भी बात हुई है, मगर आईओ आगे कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, या फिर मुझे गुमराह कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई खड्डा वड्डा भी खोद रहे हैं तो तुरंत में पुलिस वाले आ जाएंगे। इनकी गाड़ी उठी, कोई पुलिस वाला नहीं आया। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। मैं इस वक्त दिल्ली के तिलक नगर इलाके में मौजूद हूं, जहां से हाल ही में एक घटना सामने आई है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजधानी दिल्ली में आए दिन बदमाशों के जो हौसले हैं वो बुलंद होते जा रहे हैं। अब इसका मुख्य कारण ये माने कि जो पुलिस है वो कार्यवाही करने में बहुत ज़्यादा लापरवाही दिखा देती है। महीनों तक अपराधी खुले में घूमते रहते हैं। अब जो मामला सामने आया है वो आया है कार चोरी होने का। एक शख्स जिसने अपने ही घर के बाहर अपनी कार को पार्क किया था। रात में चोर आते हैं और वो बड़े आराम से इनकी कार को यहाँ से उड़ा के ले जाते हैं। एक बार इनसे जुड़ते हैं, इनकी जुबानी सुनाएंगे कि क्या कुछ हुआ था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामपाल हर्षवर्धन, मैं तिलक नगर 80 गज WZ 128 80 गज कॉलोनी में रहता हूँ, और मेरे घर के सामने ही मैं अपनी गाड़ी पार्क करता हूँ, और साथ में हमने CCTV कैमरे भी लगवा रखे हैं, जिससे कि भाई कोई घटना होती है तो पता चलता है कि भाई ये कौन कर रहा है, कैसे गए। तो कभी ऐसा हुआ नहीं है ये फ़िलहाल, और कभी हमारे यहाँ पे कोई पुलिस वाला भी कोई विज़िट नहीं करता। तो 4 सितंबर की रात लगभग 3 बज के कुछ मिनट पर, और मेरी जो कार है यानी इको 7 सीटर DL 4 CAS 4769, वो गाड़ी रात के टाइम में कुछ आदमी आते हैं, वो गाड़ी से, वो कौन सी गाड़ी डिज़ायर है, शायद कुछ और भी हो सकती है, नाम देखा नहीं उसका, उसमें से एक शख्स निकलता है और मेरी गाड़ी में सीधा जा कर के वो डोर जो है चाबी से खोलता है या किसी और चीज़ से। वो कुछ ही टाइम में 1 मिनट लगभग 32 सेकंड के आसपास वो गाड़ी खोल करके और लेके भी चला जाता है। तो इन लोगों के इतने हौसले बुलंद हो गए हैं, क्योंकि पुलिस का कोई दबदबा नहीं रहा, और पुलिस कभी इनके ऊपर कोई दबिश नहीं डालती, कहीं कुछ नहीं होता। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी पुलिस की कमज़ोरी है ये, क्योंकि विजिट नहीं होते उनकी, कोई यहाँ पर उनकी गश्त नहीं होती। रात के टाइम में कोई पुलिस वाला यहाँ पे कभी भी नहीं आता। ऐसा मामला आज से पहले आया था यहाँ सामने? हाँ, 1-1.5 साल पहले किसी टाइम में हुआ था कि यहाँ पर मेरी ही गाड़ी और आगे भी दो गाड़ियों के साथ इको के सिलेंसर चोरी हो गए थे, जिसमें कि बताते हैं सिलेंसर के अंदर कुछ चांदी की कुछ अर्क होता है, जिससे कि वो अच्छे खासे दामों पे बिकता है। वो चोरी हो गए थे। उसके बाद लोगों ने अपने आप को काफ़ी कवर करा, मगर पुलिस का कोई वो नहीं। हमने उस टाइम में भी कंप्लेंट करी थी पुलिस को, मगर उसके बाद भी उसका कोई। आपने कोई कंप्लेंट दर्ज कराई है? हाँ, अभी मैंने कंप्लेंट कराई थी, 4 तारीख को ही कंप्लेंट कराई है। उसके बाद पुलिस वाला कोई मेरे पास नहीं आया। कौन से पुलिस स्टेशन गए थे आप? मैं तिलक नगर पुलिस स्टेशन गया था। उन्होंने तिलक विहार चौकी के लिए मेरे को रेफ़र किया था उस केस को, और मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट करी थी। ये यहाँ के आईओ मिस्टर रोहतास हैं, उनसे मेरी बात हुई है। वो मैं चौकी जा कर के उनको लेके आया हूँ, तब उन्होंने यहाँ पे विज़िट करी है, वरना वो कोई विज़िट नहीं कर रहे थे। उन्होंने पेपर वर्क किया है अपने आप में। ठीक है, आज 20 तारीख है, यानी कि 20 सितंबर है, यानी कि 16 दिन हो गए हैं तकरीबन। अभी तक कुछ पकड़ा गया आरोपी या आपकी कार मिली हो वापस? नहीं, अभी कोई भी सुनवाई नहीं है, कोई भी आईओ का कोई फ़ोन नहीं आया। बल्कि मैंने ही कल उनसे पूछा कि भाई मेरी कार का कुछ हुआ क्या? नहीं सर, मिल जाएगी तो आपको कॉल कर दी जाएगी। सिर्फ ये ऐसी ठांदस बनाते हैं जिससे कि हमारे को संतुष्ट ना हो जाए, मगर ऐसा कहाँ होता है। लाखों की चीज़ एकदम चली जाए घर के सामने से, तो दुख तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। कितने समय पहले लाए थे आप वो गाड़ी? वो 2014 का मॉडल है, और अब तक वो हमने घर के यूज़ के लिए ही रखी हुई है। ये नहीं कि हम कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है, ना कहीं हमने लगाई हुई है वो। तो रोज़ाना आप यहीं खड़ी करते थे? यहीं पे ही खड़ी करते हैं। यहीं पे उस दिन शनिवार की सुबह हमने बेटे ने वो साफ़ सफाई करके और खड़ी करी थी, जिससे कि क्या नाम है, हमने संडे को कहीं जाना था, तो सुबह उठ के देखते हैं कि वो गाड़ी ही नहीं है। और उस रात को लगभग 2 बजे के आसपास मैं वॉशरूम गया था, तो तब मैंने देखा था कि मेरी गाड़ी, मैं अपनी बालकनी से देखा कि मैंने अपनी गाड़ी सामने दिख रही है मुझे। कोई सीसीटीवी फुटेज है आपके पास? हाँ, मेरे पास CCTV फुटेज है, ये है मेरे पास। देख सकते हैं कि वो चोर कैसे लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास CCTV फुटेज है, और बाकायदा मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने है जहाँ से चोरी हुई है गाड़ी। ठीक है,
तो देखिए सबसे पहले आपको स्क्रीन पर ये सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं जिसमें आप देखिए कि किस तरह से एक कार में कुछ बदमाश आते हैं, उनमें से एक बाहर निकलता है। उसके बाद इनकी जो गाड़ी थी इको कार, उस कार जो लॉक है वो खोल देता है। अब न जाने वो चाबी से खोलता है किस तरीके से खोलता है, लेकिन लॉक खोलता है, कुछ देर गाड़ी में बैठता है तकरीबन 30 सेकंड के आसपास, और उसके बाद वो लोग जो है वो गाड़ी लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। एक बार आपको वो जगह भी दिखाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा दूर नहीं है, इनके घर के बिल्कुल सामने इनकी गाड़ी खड़ी हुआ करती थी। लेकिन उससे पहले आप स्क्रीन पर इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। देखिए ये इनका मकान है, आप देख सकते हैं, और इसी के सामने इन्होंने अपनी जो कार है उसे पार्क किया था। एक बार आपको दिखाती हूँ, तो उसके सामने बिल्कुल जो कार है वो यहीं पर पार्क की गई थी, राइट? हाँ, यहीं पे खड़ी होती थी मेरी कार, जिसमें कि क्या नाम है लॉक करके हम अच्छे से रखते थे। मगर क्या है, चोरों ने पता नहीं क्या उनके पास चाबी थी, क्या था सिस्टम समझ में नहीं आया कि चोरों के इतने हौसले बुलंद हैं कि उसने कुछ ही लापरवाही क्या मान रहे हैं आप, क्यों है ऐसा? ये इसीलिए कि क्या नाम है यहाँ पर कभी पुलिस का राउंड होता ही नहीं है। होता तो मेन रोड से निकल जाते हैं वो। यहाँ पे जो गश्त वाले जो पुलिस वाले हैं उनका कभी भी विजिट नहीं हुआ, ना होता हमारे। इसकी क्या आप मुख्य वजह ये भी मान रहे हैं कि जो अपराधी है उन्हें सालों साल पकड़ा तक नहीं जाता, और शायद आपके केस में भी ऐसे ही कुछ होने वाला है? हाँ ऐसा ही है, क्योंकि मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं किसी न किसी से मिली भगत हो सकती है पुलिस से, क्योंकि अब तक इतना टाइम हो चुका है, कोई भी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही इस चीज़ की। मैं भी उनसे क्या नाम आईओ से भी 1-2 बार मिल चुका हूँ, फ़ोन पे भी बात हुई है, मगर आईओ आगे कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, या फिर मुझे गुमराह कर रहे हैं, या करना ही नहीं चाहते। ये जो कैमरे लगे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज जो है मैं खुद ही कलेक्ट करके लाया हूँ, और पुलिस को भी मैंने दिखाई है, और पुलिस का इसमें कोई हाथ आगे नहीं आया कि भाई वो इसमें भी हेल्प नहीं कर रहे पुलिस के आके कोई सबूत जुटा लें, कुछ भी नहीं, कोई हेल्प नहीं हुई। आपने पूछा नहीं कि फिर ढूंढ कैसे रहे जब आप सीसीटीवी के फुटेज तक नहीं लेकर गए? कहीं पे हम बैरिकेटर लगाएंगे तब कहीं कुछ होगा, तब पकड़ी जाएगी, तब कोई वो इन्फॉर्म करेंगे हमें, वरना पूछा नहीं? 16 दिन तो हो गए, पकड़ी नहीं गई अभी तक। हाँ मैंने उनसे पूछा था इस बात के लिए, तो वो कह रहे हैं कि भाई अभी कहीं कुछ उसको सुराग नहीं मिला, ऐसा कुछ कह के। आप जहाँ पर रहते हैं आज से पहले ऐसा कुछ देखा आपने, इस तरह से चोरी की वारदातें? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं देखा था पहले। वैसे एक बार पहले भी इसकी गाड़ी में से कुछ निकाला गया था, ये चोरी हुई थी। अब जो दोबारा हुई है तो पूरी चोरी गाड़ी लेके चले गए सारे के सारे। इस घटना के बाद आपको लग रहा है कि आपका जो वाहन है वो भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है? नहीं है, हमारा वाहन है जो सुरक्षित नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं। हाँ, किसकी गलती मानते हैं इसमें? इसमें गलती पुलिस वालों की गलती है, जो रोड नहीं लगाते उनकी गलती है। प्रशासन की गलती है मैडम, यहाँ औरों की गाड़ी भी चोरी हो सकती है, इनकी भी गाड़ी का ईसीएम निकाल लिया था। घटना को सुनने के बाद आप अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर पा रहे हैं बाहर? मैं बिल्कुल भी गाड़ी नहीं खड़ी कर पाते हैं। मैंने शाम को फरवरी में अपनी 4 बजे गाड़ी खड़ी करी है दिन में, इसी नाले पे ही। वहाँ से गाड़ी में से ईसीएम, गाड़ी मेरी यही है जी, ईसीएम निकाल के ले गए हैं, और इसके अंदर से सीएनजी का सिलेंडर भी खुला हुआ था, वो भी खोला था, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे विधायक है धनवंती चंदेला, एक बार भी नहीं आते हैं। वोट तो ले लेते हैं, पर एक बार भी आके नहीं देखा उन्होंने। हमने अगर जाते भी है तो सीधा ब्लेम डालते कि तुमने वोटों के लिए वोट दिए हैं तो पैसे दिए हमने इसमें। जो केजरीवाल सरकार है वो ये कहती है कि हम ये सारा करें। अगर आप जाओगे तिलक विहार में जाके देखो, वहाँ हर एक गली के पास गेट लगा हुआ है। हमारे इधर कॉलोनी में कोई भी गेट नहीं है, किसी भी तरीके का कोई गेट नहीं है। कौन सी पार्टी से आपके विधायक? हाँ जी, आम आदमी पार्टी से। हाँ जी, मतलब आप कह रहे हैं कि झूठे वादे करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं? झूठे वादे हैं, सारे झूठे वादे। कैमरे लगवाए सरकार के द्वारा यहाँ पर? सरकार के द्वारा एक ही कैमरा होगा, वो भी बस खाली। चलता है या नहीं चलता? नहीं, कोई वो उस पर उसमें नहीं है। मतलब सिर्फ वादे किए जाते हैं, कुछ होता नहीं? कुछ भी वो नहीं है। गाड़ी आएगी, इसमें से भी सामान निकाल के ले गए। ये हो रहा है, एक लड़का और है, ये देखो डर के मारे यहाँ पे क्या नाम है, सरकारी प्रॉपर्टी में खड़ी करी जाती है गाड़ियाँ। सरकारी प्रॉपर्टी है? हाँ, सरकारी प्रॉपर्टी में खड़ी करते हैं, डर के मारे यहाँ खड़ी करी है, क्योंकि यहाँ पर कहीं इनको डर लगा है कि भाई कोई ना कोई उठा के ना ले जाए या कुछ और चीज़ ना हो जाए, इसलिए इन्होंने अंदर खड़ी कर रखी है। मजबूरी है अगलों की, भाई इतना बड़ा घर नहीं है, क्या कहाँ रखेंगे उसको? कम से कम घर के सामने तो रहेगी ना, कहीं बाहर नहीं जाएगी। मगर घर के सामने से होने के बावजूद भी गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं, या उसके अंदर से कुछ पार्ट्स निकाल लिए जाते हैं। अभी उम्मीद है कि आपकी कार वापस मिलेगी? उम्मीद तो यह है कि जी बिल्कुल नहीं है ऐसा, क्योंकि जैसे हमारा प्रशासन है, जैसे हमारे यहाँ के आईओ वगैरह हैं, या पुलिस का रवैया है, उस हिसाब से तो नहीं लगता कि यहाँ पर
कुछ कार्रवाई होगी या आगे गाड़ी मिले। और जैसे कि अगर कोई बोरिंग का काम चल रहा होगा ना, अभी तुरंत में पुलिस वाले आ जाएंगे। अगर यहाँ पे कोई खड्डा वड्डा भी खोद रहे हैं तो तुरंत में पुलिस वाले आ जाएंगे। इनकी गाड़ी उठी, कोई पुलिस वाला नहीं आया, कोई पुलिस वालों ने कोई सुनवाई नहीं करी है। बस मतलब ये कहना चाह रहे हैं जब पुलिस को आना चाहिए मदद के लिए तब वो आते नहीं। टाइम नहीं आते हैं। अगर कोई बोरिंग कर रहा हो उसी टाइम आ जाएंगे पैसे लेने के लिए। कोई मकान वकान का काम चल रहा हो, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, तब आके खड़े हो जाते हैं। वैसे कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पुलिस की भी तिलक बिहार चौक की लगती है, तिलक नगर थाना हैगा, ये चीज़ है। एक बारी आपको दिखा देती हूँ जगजीत, जरा इस तरफ दिखाइए। जो 2 कैमरे आपको नजर आ रहे हैं, इन्हीं जो कैमरों में वो सारे जो चोर हैं जिनकी जो करतूत है वो रिकॉर्ड हुई है। देखिए यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो चोर हैं वो कितने ज़्यादा यहाँ पर उनके हौसले बुलंद हो चुके हैं। और ना सिर्फ चोरों की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ अपराधियों की। आपको पता है कि दिल्ली में आए दिन किसी का कत्ल हो रहा है, किसी के साथ लूटपाट हो रही है, चैन स्नैचिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। और अब जो घर के बाहर से कार चोरी हो रही है, ये भी हैरान करने वाला मंजर है। अब आखिर इंसान करे तो करे क्या? अपने घर के बाहर खड़ा वाहन भी अब तो सुरक्षित नहीं रह गया है। कुछ लोग आते हैं कार में सवार होकर, उनमें से एक आता है, वो अपनी चाबी से या फिर किसी भी चीज़ से जो दरवाज़ा है वो खोलता है और यहाँ से इनकी कार लेकर 9-11 हो जाता है। जब बात आती है पुलिस कार्रवाई की, तो आपको पता है कि कितना अच्छा पुलिस काम करती है और इस मामले में भी पुलिस ने उतना ही अच्छा काम किया है कि 20 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक जो कार्रवाई है वो इतनी अच्छी है कि ना ही कोई अपराधी पकड़ा गया, ना ही इनकी कार का कुछ पता चला है और इन्हें तो ये उम्मीद भी नहीं है कि इनकी कार वापस मिलेगी। लेकिन जो भी लोग ये खबर देख रहे हैं उनके लिए ये एक जागरूक करने वाली खबर हो सकती है, क्योंकि आपको और भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि आजकल पुलिस कितनी ज़्यादा मदद कर रही है लोगों की, ये तो देख सकते हैं आप। एक कहावत होती थी, आपने फिल्मों में सुनी होगी कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन शायद ये फिल्मों का डायलॉग ही बनकर रह गया है, क्योंकि असली ज़िंदगी में ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि पुलिस की आंखें खुलें और जो कार्रवाई उन्हें करनी चाहिए ताकि ये जो लोग हैं वो संतुष्ट हों, लोगों की जो परेशानियां हैं उन्हें वो पुलिस दूर करे। उम्मीद करते हैं कि जल्दी इनकी जो कार है वो वापस मिल जाए, जो चोर हैं वो पकड़े जाएं। और इस पूरी खबर को लेकर आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।